हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए वाई मैथ सॉल्यूशन। मैं हूं अजय और आप सबके लिए लेकर आया हूं मैथ क्लास 9th। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। प्रश्नावली है हमारी 2.5। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिया था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से आगे की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है उपयुक्त सर्वसमताओं का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन है। ठीक है, जो पहला हमने यहाँ पे ले रखा है। ठीक है, अब कह रहा है इसका गुणनखंड ज्ञात करना है और उपयुक्त है ना उचित सर्वसमताओं का प्रयोग करना है। ठीक है, देखिए इसमें कौन सी सर्वसमता लगेगी। जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको सर्वसमता के बारे में बताया था। ठीक है, कौन कौन सी सर्वसमता हमारे पास है। तो यहाँ पे देखिए आपको इसको देख करके आपको समझना है। ठीक है, कि यहाँ पे कौन सी सर्वसमता प्रयोग होगी। देखिए एक सर्वसमता थी हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, देखिए ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है क्या? देखिए दिख रहा है। ठीक है, कैसे? यहाँ पे देखिए ये 3 है। ठीक, यहाँ पे 9 है ना, तो 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आप 9 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर सकते हैं 3 इंटू में x। ठीक है, तो क्या हो गया? पूरे का स्क्वायर हो गया। ठीक है, यानी कि a की जगह पे क्या हो गया? यहाँ पे 3x का स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर आप देखिए आपके पास 2ab है ना, तो आप क्या करिए 2 लिखिए। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखेंगे है ना, ab है ना, तो a की जो वैल्यू है क्या है? वो 3x है। ठीक है ना, उसके बाद b है ना, बात है b की। ठीक है, तो b यहाँ पे देखिए b की जगह पे आपके पास क्या है? यहाँ पे b की जगह पे y का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे b की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, और प्लस में क्या y का स्क्वायर हो गया। ठीक है, b स्क्वायर की जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ठीक है 3x का। अब देखिए आपको a मिल गया। ठीक है, और b मिल गया। ठीक है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका क्या बनेगा? a की जगह पे क्या है? 3x है। ठीक है, प्लस b की जगह पे क्या है? y है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब ये 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर है ना, यानी कि 2 बार है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या? 3x प्लस वाई है ना, यहाँ पे उसके बाद 3x प्लस वाई। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? गुणनखंड हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर। अच्छा, इसने कहा था क्या? इसने कहा था उपयुक्त सर्वसमताओं का प्रयोग करके। ठीक है, तो आपने देखा सर्वसमता, यहाँ पे लिख सकते हैं आप। ठीक है, सर्वसमिका है ना, सर्वसमिका। ठीक है, जो नीचे दी गई। ठीक है, से है ना, कौन सी सर्वसमिका से? जो नीचे हमने लिखा है। ठीक है, ठीक है, सर्वसमिका a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इससे हमने क्या किया? इसको सॉल्व किया। अब इसी का सेकंड पार्ट है। ठीक है, देखिए इसी का सेकंड पार्ट ये क्या है? ये आपका है 4y का स्क्वायर। ठीक है, 4y का स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है? अब इसको भी आपको गेस करना है। ठीक है, अच्छा आप क्या करिए, इसको तोड़िए। ठीक है ना, तोड़िए। जैसे देखिए इसको तोड़िए पहले, ये क्या हो सकता है? ठीक है, देखिए ये 2y का होल स्क्वायर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, इसको तोड़िए आप, ये क्या हो सकता है? 2 है ना गुणे y हो सकता है। ठीक है ना, अब देखिए ये क्या है? प्लस 1 है। ठीक है, एक फार्मूला आपके पास होता है। ठीक है, वो क्या होता है? देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, सर्वसमिका है ना, समिका a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab से। ठीक है, ये ठीक है, इससे है ना। देखिए कैसे उससे बनेगा? देखिए a की जगह पे क्या है? 2y का स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, उसके बाद माइनस 2ab की जगह पे क्या है? देखिए 2 है ना, ये देखिए 2y है ना, ये क्या है? ये a की वैल्यू है। ठीक है, 2y क्या है? ये है a की वैल्यू। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज देखिए थोड़ा सा, हमको पहले फार्मूले में क्या है? 2 है। ठीक है, 2 इंटू है ना, उसके बाद a है। ठीक है,
तो a की जगह पे हमारे पास क्या है, हमारे पास 2y है, ठीक है। उसके बाद b की जगह पे क्या है, b की जगह पे हमारे पास 1 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1, तो यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है। प्लस में क्या 1 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, ठीक है। 1 को आप 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे 2y का स्क्वायर माइनस, ठीक है। यहाँ पे 2 2 जा 4 यानी कि 4y, ठीक है। एक से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 4y प्लस यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये चीज यहाँ पे सेम आई, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि ये जो है, ठीक है, इस सरसंख्या पे हल हो सकता है, ठीक है। तो इस सरसंख्या के द्वारा हमने क्या किया, इसको हल किया। अब जब ये यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले पर है, ठीक है। तो यहाँ पे a की जगह पे देखिए इनकी जगह पे हमने ये लाया है, ठीक है ना। तो इसकी जगह पे हमको लिखना है, ठीक है। तो a की जगह पे क्या है हमारे पास 2y है, ठीक है। और b की जगह पे क्या है -1 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2y माइनस 1, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में भी 2y माइनस 1, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं इसी के थर्ड पार्ट पे। आइए ये देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ठीक है। तीसरे का तीसरा है, ठीक है। अब ये देखिए ये किस फार्मूले पे मैच करता है, ठीक है। हम देखते हैं, ठीक है। एक फार्मूला हमारे पास था, ठीक है, एक्स का स्क्वायर, ठीक है। एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू, हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, सरसंख्या, है ना। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, पहले क्या सर्व समीका, है ना। सरसंख्या एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई से, ठीक है। देखिए इससे मैच करता है कि नहीं आप देख लीजिए पहले, ठीक है। कैसे, देखिए यहाँ पे आपका x का स्क्वायर है, ठीक है ना। यहाँ पे y का स्क्वायर है, ठीक है। अब 100 नीचे ना, तो 100 को क्या लिख सकते हैं आप 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर, उसके बाद क्या y बटे 10, ठीक है, का स्क्वायर, है ना। अब देखिए x की जगह पे तो x है ही, y की जगह पे क्या है y/10 है, ठीक है। यानी कि इस फार्मूले से मैच कर रहा है, ठीक है। तो हम इस फार्मूले के प्रयोग से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको मिल गया, ठीक है। अब देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए हमारा क्या है, एक ब्रैकेट में x प्लस वाई है, ठीक है। तो x की जगह पे क्या है हमारा x है, ठीक है। और y की जगह पे हमारा है क्या मतलब y बटे में 10, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में क्या है x माइनस वाई बटे में 10, ठीक है। ये हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर, ठीक है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड देखते हैं, ठीक है। इसने कह रखा है कि उपयुक्त सरसंख्याओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए, ठीक है। इसका हमें प्रसार करना है, ठीक है। और किस सरसंख्या से ये होगा, ठीक है, वो बताना है, ठीक है। तो देखिए बताना नहीं, बट यहाँ पे हम लिख दे ताकि आपको पता चले, ठीक है। एक हमने पढ़ा है, ठीक है, क्या पढ़ रखा है सरसंख्या हमने एक पढ़ रखा है, ठीक है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। सर्व समीका क्या पढ़ रखा है हमने a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या था a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना। ये था, हम यहाँ पे लिख देंगे से, ठीक है ना। ये सरसंख्या आपने पढ़ी होगी, अगर मेरी पिछली वीडियो देखा होगा आपने तो वहां पे था, ठीक है। तो देखिए अब ये देखिए ये चीज मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। a की जगह पे x है, b की जगह पे 2y है, c की जगह पे 4z है, ठीक है। तो इसी के हिसाब से हम इसका विस्तार करेंगे, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2y का स्क्वायर, है ना, प्लस 4z का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस 2ab, है ना, यानी कि 2 गुणे a गुणे b, ठीक है। तो 2ab यानी कि 2 इंटू, है ना, यहाँ पे देखिए x, है ना, x इंटू 2y, है ना,
एक्स, एक सेकेंड, इंटू एक्स, ठीक है, इंटू में 2y, ठीक है। ये a की जगह पे b की जगह पे, ठीक है। उसके बाद क्या है 2bc है, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 2 है ना, और b की जगह पे क्या है 2y है, ठीक है। तो 2y, उसके बाद c की जगह पे क्या है 4z है, ठीक है। तो 4z हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या, z थोड़ा मेरा ऐसा लगता है कि 2 है, ठीक है। उसके बाद आपका है प्लस 2bc है ना, 2ca है ना। तो देखिए c की जगह पे क्या है 4z है ना, तो 2 इंटू 4z है ना, इंटू ca, a की जगह पे क्या है x है, ठीक है, यहाँ पे x, ठीक है। इसी को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है x का स्क्वायर है, ठीक है, प्लस आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा ना, मतलब 2 का गुणा होगा, ठीक है, 2 में, क्यों, क्योंकि 2 का भी स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा, ठीक है। 4y का स्क्वायर होगा, ठीक है। फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4 का भी स्क्वायर होगा, तो 4 चौको 16 हो जाएगा, 16z का स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस अब देखिए ये 2 गुणे 2 गुणे कितना जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्स वाई है ना, 4xy हो जाएगा। उसके बाद फिर इन दोनों का गुणा होगा आपस में, ठीक है। उसके बाद ये भी है ना, तो 2 दूना 4, 4 चौको 16, 16 16 क्या हो गया y और z, ठीक है, प्लस 2 चौके 8, ठीक है, 8xz, ठीक है। ये हो गया आपका, ये आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम इसका देखते हैं सेकंड पार्ट, ठीक है। ये भी हमारा क्या है उसी फार्मूले पे बेस्ड है, ठीक है। बस क्या है इसी तरह से एक फार्मूला और भी है, ठीक है, सेम ऐसे ही है, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको देखने में भले से अलग लगे लेकिन है वही, ठीक है। क्या है देखिए सब का क्या है a प्लस है ना a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये सब संख्या है, ये होती क्या है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये देखिए 2ab है ना, माइनस 2ab, उसके बाद माइनस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, ये होती है, ठीक है। देखिए ये सब संख्या सेम वही है, ठीक है, बस यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो माइनस की वजह से क्या है देखिए सारी चीज सेम है, ठीक है। बस देखिए 2ab है ना, यहाँ पे देखिए तो जब ये देखिए a प्लस है, ये b माइनस है, ठीक है। तो प्लस माइनस मिलकर क्या होता है माइनस होता है, तो यहाँ पे इसलिए माइनस है। उसके बाद 2bc है, ठीक है, तो यहाँ देखिए माइनस है ना, यहाँ प्लस है, तो b और c का गुणा जब आपस में होगा तो क्या होगा प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है। इसलिए माइनस 2bc है, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस 2ca है, ठीक है। तो 2ca क्या है देखिए यहाँ पे c हमारा प्लस है, ठीक है, a भी प्लस है, तो इसलिए प्लस 2ca है, ठीक है। बस सर संख्या वही है, ठीक है, बस ये साइन की वजह से आपको लगता होगा कि अलग है, ठीक है, चिन्ह बदला हुआ है। तो आप देखिए इसी पे हम इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो तोड़िए, यहाँ पे देखिए a की जगह पे क्या है 2x है, ठीक है, तो 2x का स्क्वायर माइनस नहीं प्लस होगा, ठीक है। b की जगह पे क्या है, b की जगह पे हमारा है y, तो y का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद प्लस c की जगह पे क्या है z का स्क्वायर, ठीक है, z है तो z का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए उसके बाद 2ab है ना, तो a की जगह पे ये है, b की जगह पे ये है, तो क्या होगा आपका 2 है ना प्लस 2 इंटू क्या a है ना, और इंटू में क्या b, ठीक है, ये होगा। उसके बाद प्लस, ठीक है, माइनस है, चलिए कोई बात नहीं, माइनस है, ठीक है। तो हम यहाँ पे गुणा करेंगे तभी माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा है, ठीक है। और नहीं तो अगर आपको कंफ्यूजन हो, ठीक है, तो आप सर सम का क्या करेंगे सेम यही लिखेंगे, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। आप सेम यही सर सम का लिखिए, ठीक है, आपका कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या है 2 इंटू है ना bc है, ठीक है। तो bc b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू हमारे पास माइनस y है, ठीक है, तो माइनस y लीजिए, ठीक है। उसके बाद इंटू में c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू z है, ठीक है, तो यहाँ पे z हो जाएगा। उसके बाद प्लस 2ca, ठीक है, तो c की वैल्यू क्या है z है ना, 2 इंटू जेड, उसके बाद इंटू a की जगह पे क्या है 2ca है ना, 2x है, ठीक है, ये 2x हो जाएगा, ठीक है। इसी को आप हल कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे जब ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है, 4x का स्क्वायर, उसके बाद प्लस y का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस z का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 दूना 4, ठीक है,
और ये माइनस वाई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस मिलके माइनस होगा, ठीक है। तो क्या होगा, 2 दूना 4 एक्स वाई, ठीक है। तो माइनस 4 एक्स वाई, ठीक है। क्यों, क्योंकि सारा प्लस है, एक माइनस है, तो प्लस माइनस मिलके क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए आपका ये क्या है, जेड है, ठीक है। और ये जेड है, ठीक है। तो ये 2 है, ठीक है। तो क्या होगा, 2 वाई जेड, ठीक है। और ये क्या है, प्लस माइनस मिलके माइनस करेगा, ठीक है। तो माइनस 2 वाई जेड, ठीक है। उसके बाद प्लस, ठीक है, क्या है, 2 जेड, है ना। यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, ठीक है। तो 4, उसके बाद एक्स जेड, ठीक है। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, ठीक है, विस्तार, ठीक है। अब इसी के थर्ड और फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट देखते हैं, ठीक है। देखिए ये भी सारे के सारे, देखिए ये भी उसी फार्मूले पे डिपेंड है, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, बस यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो माइनस आपका फार्मूले में आ जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे, सब संख्या वही हम लिखेंगे, ठीक है। फिर से सब संख्या हमारी वही लिखी जाएगी, क्या, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर क्या, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। ये है ना, इसी से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए माइनस से आप डरिए मत, ठीक है, माइनस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अभी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए a की जगह पे मान लीजिए माइनस 2x है, b की जगह पे 3y है और c की जगह पे 2z है, ठीक है। तो आपका इस फॉर्मूले से मैच कर रहा है ना, बिल्कुल कर रहा है। देखिए कैसे, यहाँ पे क्या होगा, a का स्क्वायर होगा, ठीक है, यानी कि इसका भी स्क्वायर होगा, 2 दूना 4 का, सॉरी 2x का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद b का स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या होगा, 3y का स्क्वायर होगा, ठीक है। प्लस c का स्क्वायर है ना, यानी कि 2z का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लस 2ab है ना, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, माइनस 2x है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस 2x है ना, और b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है आपके पास 3y है ना, क्या है, 3y है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2bc है, ठीक है। फार्मूले में क्या है, 2bc, ठीक है। तो 2 इंटू bc, b की वैल्यू क्या है, 3y है ना, 3y, और c की वैल्यू है हमारे पास 2z, ठीक है ना। ये क्या है, 2z है, ठीक है। उसके बाद प्लस 2c ये है, ठीक है, 2 इंटू c की वैल्यू क्या है, 2z है ना। और a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारे पास है माइनस 2x, ठीक है। क्या है, एक बार फिर से इसको लिखता हूँ, ठीक है। 2 इंटू 2z है ना, इंटू माइनस 2x, ठीक है, ये है, ठीक है। 2ca है ना, a की वैल्यू क्या, माइनस 2x है, ठीक है। इसी को हम हल करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, 2 का गुणा होगा 2 में, ठीक है, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है, 4x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस उसके बाद क्या होगा, 3 त्रिका 9, 9 ब्रैकेट ओपन होगा ना, 9y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा तो 2 दूना के 4z का स्क्वायर, ठीक है, 4z का स्क्वायर प्लस, अब देखिए 2 दूना 4, ठीक है, 4 3 12, लेकिन ये माइनस है, ठीक है, बाकी सारे प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप फार्मूला ये लीजिए, माइनस से घबराइए मत, माइनस जहाँ आना होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो 2 दूना 4 3 12, ठीक है, 12xy, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 2 3 6, ठीक है, 6 दूनी 12, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हो गया प्लस 12, ठीक है, क्योंकि सारा प्लस है, ठीक है। 12 और क्या, y है ना, 12yz, ठीक है, ये हो गया प्लस, यहाँ पे क्या, 2 दूना 4, ठीक है, और 4 दूना 8, लेकिन क्या है, प्लस माइनस है तो क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है, माइनस 8xz है ना। ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। उसी तरह से ये है, ठीक है, ये भी सेम उसी फॉर्मूले पे है, ठीक है, क्या सेम उसी फॉर्मूले पे है, 3a माइनस 7b माइनस c है ना,
का होल स्क्वायर। ठीक है, यही आप क्वेश्चन आपका। ठीक है, ये भी क्या सेम उसी फॉर्मूले पे है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, सर्व समीका, है ना। सर्व समीका क्या, सर्व समीका हमारी वही रहेगी, ए प्लस बी प्लस सी, है ना, का होल स्क्वायर का क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। ठीक है, ये आपकी सर्व समीका है। ठीक है, इसी से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, ए की जगह पे क्या है 3a है, बी की जगह पे क्या है 7b है, सी की जगह पे क्या है c है। ठीक है, और क्या है यहाँ पे ए की जगह पे 3a है, बी की जगह पे -7b है, सी की जगह पे -c है। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं इसको हम। ए का स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ए का स्क्वायर है पहले, तो यानी कि 3a का स्क्वायर करेंगे हम। ठीक है, उसके बाद क्या, बी का स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस बी का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यानी कि 7b का स्क्वायर, उसके बाद क्या यहाँ पे होगा माइनस, ठीक है, नहीं प्लस होगा। ठीक है, प्लस क्या होगा, सी का स्क्वायर ना, तो यहाँ पे सी है ही। ठीक है, उसके बाद क्या, प्लस 2ab है ना, तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 3a है ना, बी की वैल्यू क्या है -7b। ठीक है, उसके बाद प्लस सी की वैल्यू क्या है, देखिए अब हमको यहाँ पे क्या 2bc चाहिए। ठीक है ना, तो 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है -7b है। ठीक है, -7b इंटू में क्या सी की वैल्यू क्या है, तो सी की वैल्यू सी ही है। ठीक है, -c है बस। ठीक है, क्या है -c है ना, सी की वैल्यू क्या है -c है। ठीक है, चलिए उसके बाद 2ca चाहिए। ठीक है, तो 2 इंटू सी की वैल्यू क्या है -c है ना, और a की वैल्यू क्या है 3a है। ठीक है, तो ये हो गया, इसी को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा तो 3 3 का 9, a का स्क्वायर होगा। ठीक है, प्लस यहाँ ब्रैकेट ओपन होगा तो 49b का स्क्वायर। ठीक है, 49b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर तो है ही। यहाँ पे देखिए 2 तिहाई 6, ठीक है, 6 होते 42। ठीक है, लेकिन प्लस और माइनस तो क्या होगा, माइनस होगा, -42ab है ना। उसके बाद यहाँ देखिए 2 सत्ते 14। ठीक है, तो 14 तो है, ठीक है, लेकिन ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो गया। ठीक है, तो 14bc। ठीक है, प्लस 14bc। ठीक है, ये हो गया प्लस 14bc। उसके बाद अगला क्या है, यहाँ पे देखिए 2 तिहाई 6। ठीक है, तो 6 तो होगा, लेकिन प्लस होगा कि माइनस, माइनस होगा। ठीक है, कैसे, सारे प्लस है एक माइनस है। ठीक है, तो -6ac। ठीक है, ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा आंसर। ठीक है, इसका। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के 5 और 6 पार्ट पे। ठीक है, आइए चलिए इसी का 4th का 5th और 6th पार्ट देखते हैं। ठीक है, ये भी उन्हीं फार्मूले पे आधारित है। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, फिर से हम वही लिखेंगे। ठीक है, क्या, सर्व समीका, है ना, सर्व समीका a प्लस बी प्लस सी प्लस का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, इसी से हम क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, a की जगह पे क्या है -2x है, b की जगह पे 5y है, और c की जगह पे -3z है। ठीक है, चलिए तो a का स्क्वायर है पहले। ठीक है, यानी कि -2x का स्क्वायर होगा। उसके बाद क्या है, प्लस b का स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि 5y का स्क्वायर प्लस c यानी कि -3z का स्क्वायर। ठीक है, ये होगा। उसके बाद क्या, प्लस 2ab है ना, अब प्लस 2ab है तो 2 इंटू a की वैल्यू क्या है -2x है ना, और b की वैल्यू क्या है 5y है। ठीक है, ये हो गया 2b। उसके बाद क्या है 2bc, तो 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है 5y है ना, और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है -3z। ठीक है, -3z। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद प्लस 2ca। ठीक है, तो 2 इंटू सी की वैल्यू -3z। ठीक है, उसके बाद a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू -2x है। ठीक है, -2
एक्स, ठीक है, ये है। चलिए इसी को आगे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए ये देखिए ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है, 4x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है 5y का स्क्वायर, ठीक है, 5y का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस यहाँ पे क्या 3 त्रिका 9 है ना, लेकिन ये 5 ब्रैकेट खुला तो 5 का 25 हो जाएगा ना, 25y का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या 3 त्रिका 9 z का स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस। अच्छा देखिए अब यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस, देखिए कैसे, 2 दूना 4, ठीक है, 4 पंचे 20, लेकिन सारे प्लस है, एक माइनस है, ठीक है, तो क्या होगा माइनस होगा, -20 क्या एक्स वाई, ठीक है। उसके बाद क्या, ये देखिए 2 बच्चे 10, 10 तिहाई 30, ठीक है, सारा प्लस एक माइनस, तो क्या हो गया माइनस हो गया, -30 वाई जेड, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए क्या 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है, तो क्या हो गया 12 प्लस 12 क्या एक्स जेड, ठीक है, ये आपका होगा आंसर। अब हम चलते हैं इसी के 6 पार्ट पे, ठीक है। ये देखिए क्या कहता है, ये भी सेम उसी सब संख्या पे आधारित है, ठीक है। अभी देखिए आपके सामने मैं करता हूँ, ये भी उसी सब संख्या पे आधारित है, ठीक है। सब संख्या क्या है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, ठीक है, यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना। इसी से क्या करना है सॉल्व करना है। चलिए देखिए a की जगह पे क्या है 1/4a है, b की जगह पे क्या है -1/2b है, c की जगह पे क्या है 1 है, ठीक है। बस इसी को हम सॉल्व करेंगे। तो a का स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 1/4 a का स्क्वायर होगा, ठीक है। उसके बाद प्लस b का स्क्वायर है यानी कि -1/2 b का स्क्वायर, ठीक है, प्लस c का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर है, ठीक है, प्लस क्या है 2ab है ना, तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1/4 है, ठीक है, 1/4 1/4a, ठीक है, और b की वैल्यू क्या है 1/2b, ठीक है, ये है, प्लस क्या है 2bc है, ठीक है, तो 2 इंटू b की वैल्यू क्या है 1/2b है, ठीक है। उसके बाद क्या है c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है 2bc है ना, तो 2 इंटू सी, ठीक है, c की वैल्यू क्या है 1 है ना। उसके बाद क्या a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1/4 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4b, ठीक है, 1/4b है क्या, सॉरी 1/4a है, ठीक है, a की वैल्यू क्या है 1/4a है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया 2ab है ना, 2bc और 2ca, ठीक है, ये हो गया। इसी को आगे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो 1/16, ठीक है, a का स्क्वायर प्लस यहाँ ब्रैकेट ओपन होगा तो 1/4 b का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, ठीक है, कट गया तो 2 आ गया, और यहाँ से फिर देखिए ये 2 दूना 4, ठीक है, यानी कि क्या आएगा 1/4 ही आएगा, ठीक है, 1/4 ab, ठीक है। उसके बाद क्या देखिए यहाँ पे फिर क्या है, अच्छा एक चीज और देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए -ab है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है सिर्फ ab लिखा है, ठीक है, तो ये क्या होगा -ab होगा, ठीक है, और भी कहीं है और यहाँ पे, ठीक है, देखिए ये भी क्या होगा माइनस होगा, ठीक है, इंटू -ab, ठीक है, 1/2ab, ठीक है। तो क्या हो गया ये हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो माइनस था, ठीक है, तो इसको भी क्या कर देगा माइनस कर देगा, ठीक है, यही ध्यान देना था, ठीक है, -1/4 ab, ठीक है। उसके बाद देखिए ए भी क्या कर देगा माइनस कर देगा, क्योंकि एक माइनस है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस, देखिए 2 से 2 गया है ना, तो क्या बचा b बचा, ठीक है, b गुणे करेंगे तो देखिए आएगा है ना -b, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस
यहाँ पे देखिए 2 एक नम 2 यानी कि ये तो कट गया, ठीक है। 2 का नम 2, 2 दूना 4, ठीक है। तो क्या हो गया 1/2a है ना, 1/2a। देखिए कैसे 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए आई थिंक आज की क्लास यहीं तक समाप्त होती है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, अगला क्वेश्चन लेकर के। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगती तो प्लीज़ क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।